हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एमएसएन सेकंड का यूनिट 8 का चैप्टर नंबर 64, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हेल्थ एंड रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीएस। मतलब क्या है कि जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उसके रोकथाम के लिए एक नर्स की क्या भूमिका होती है, मतलब एक नर्स क्या रोल प्ले करती है। हम इसका जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ होती है उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ क्या होता है। सेक्सुअल हेल्थ से मतलब है कि एक मतलब सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब क्या है, जो मेल है और जो फीमेल है वो एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं, पूरक होते हैं। इसमें क्या है, हमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम कि जो सेक्सुअल हेल्थ है वो हमें मतलब किस टाइप से हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। जो क्या लिखा हुआ है इसमें, स्त्री एवं पुरुष का यौनांगों की स्वस्थता बनाए रखना। मतलब क्या है कि जो हमें क्या करना है, इसमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं, जिसमें जो मेल है और जो फीमेल है उनके जो भी प्राइवेट पार्ट्स हैं हमें क्या करना है, उनकी हाइजीन को मेंटेन करना है। अब किसी भी प्रकार के यौन रोगों का शीघ्र उपचार, मतलब अगर कुछ आइडेंटिफाई होता है टेस्ट में कि इन्हें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो हमें क्या करना है, जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करवाना है। सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना, मतलब एक प्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहना है। देन स्त्रियों की मासिक धर्म के दौरान स्वस्थता बनाए रखना है। भारत में यौन स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की है। हाल में ही कई राज्यों ने व्यक्तिगत सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर सलाह एवं निरोध मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। मतलब क्या है, अब लेडीज़ों के लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ फैसिलिटीज़ दी है लेडीज़ों के लिए, जैसे कि जो पीरियड्स टाइम होते हैं उस टाइम पे क्या है, फ्री में सैनिटरी पैड्स दिए जाते हैं इन्हें। और जो भी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर इन्हें क्या है, सजेशंस काउंसलिंग दी जाती है और निरोध दिए जाते हैं। अब क्या है, इसमें भारत में यौन विषय सदैव समुदाय में व्यक्तिगत महत्व का विषय रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के यौन रोगों से ग्रसित होता है तो उसे चरित्रहीन समझा जाता है। यदि वह रोगी स्त्री हो तो फिर उसकी खैर नहीं, यह चरित्रहीन स्त्री उसका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। मतलब क्या है, जो हमारी सोसाइटी में अगर किसी को ये डिसऑर्डर हो जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से अगर कोई सफ़र कर रहा होता है तो सोसाइटी में जो है उसकी वैल्यू किसी भी पर्सन की नज़रों में नहीं रहती है। तो ये एक मेंटलिटी है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, किशोर शिक्षा में यौन स्वास्थ्य विषय को महत्व देना। मतलब हमें क्या करना है कि जो सेक्सुअल हेल्थ है उस सब्जेक्ट को क्या करना है, इम्पोर्टेंस देना है। यौन स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन स्थापना। सेक्सुअल हेल्थ के लिए क्या है, एक फ्री हेल्पलाइन की हमें क्या करना है, स्थापना करनी है। व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रोत्साहन देना है और राज्य की तरफ से प्रोत्साहन योजनाएं चलाना है। और विवाह पूर्ण यौन स्वास्थ्य पर परामर्श सेवा की स्थापना। मतलब मैरिज से पहले ही क्या करना है, हमें सेक्सुअल हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है। स्वास्थ्य कर्मिकों को विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था करानी है और ग्रामीण स्तर पर महिला एवं पुरुष परामर्शदाता की पृथक पृथक व्यवस्था एवं डोर टू डोर सेवाएं देना है। मतलब हमें क्या करना है, अब कम्युनिटी एरिया में मेल को और फीमेल को क्या करना है, हमें काउंसलिंग देनी है। हर घर घर जाकर सबको इस सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देनी है और काउंसलिंग देनी है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीएस। अब इसमें नर्स की क्या भूमिका रहती है देखते हैं। फर्स्टली हॉस्पिटल में यौन रोगों का उपचार। क्या होता है, हॉस्पिटल में नर्स अस्पताल में चिकित्सक के साथ यौन रोगियों की उपचार के दौरान देखभाल करती है। जब कोई भी पेशेंट आता है, चाहे वो एसटीडी का हो, चाहे वो किसी भी डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो, तो क्या है, नर्स का एक रोल होता है कि वो पेशेंट की केयर करती है। तो अगर कोई एसटीडी का भी पेशेंट आता है तो नर्स क्या करेगी, उसकी केयर करेगी। अस्पताल में यौन रोगियों को ठीक होने का वह ध्यान रखती है। मतलब वो ट्राई करती है कि जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
हॉस्पिटल में देखभाल के ड्यूरेशन में नर्स एसटीडी रोगियों को आवश्यक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे समुदाय में यौन शिक्षा स्तर में वृद्धि होती है। अब हॉस्पिटल में जब पेशेंट ट्रीटमेंट कर रही होती है, केयर कर रही होती है अपने पेशेंट की, तो क्या करती है, साथ में उसे एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। अब पेशेंट को जो भी डिसीज़ है, अगर हम अभी पढ़ रहे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो अगर पेशेंट को अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, HIV एड्स है, तो नर्स क्या करेगी, केयर तो करती ही है, साथ में क्या करेगी, उसको एजुकेशन भी देगी। नर्स हॉस्पिटल में यौन रोगियों के भर्ती होने पर छुट्टी जैसे होने का पर्याप्त रिकॉर्ड रखती है। मतलब हॉस्पिटल में अब क्या है, अब जो भी पेशेंट एडमिट हुआ है, अब वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से सफ़र कर रहा था, अब वो पेशेंट एडमिट हो चुका है, तो क्या करना है, नर्स क्या करती है, उनके एडमिशन कब हुआ है, उनकी हेल्थ कैसी है, कुछ इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, पूरी नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करती है, और उनका जो डिस्चार्ज अपडेट है उसको भी सारी चीज़ें अपने रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेशन बना के रखती है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है। देन सेकेंड है अस्पताल में STD के पार संक्रमण की रोकथाम। अब इसमें क्या करना है, सामान्यतः STD संक्रमित रोगी के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर फैलती है, परंतु यह निम्न मार्गों से भी प्रसारित होती है। मतलब क्या है, इसका एक जो मेन रीज़न है वो क्या है, एक मेन रीज़न जो है STD का, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का, ये क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या है, स्प्रेड होती है। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जन्म के समय शिशु को, अब जन्म के समय शिशु को किसके थ्रू होगी, माँ के थ्रू होगी। जब प्लेजेंटा से क्या होगा, सारा जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है बेबी को माँ के थ्रू, तो वैसे ही अब बेबी को माँ के थ्रू HIV एड्स भी हो सकता है। अब रोगी के बॉडी फ्लूइड से संपर्क, मतलब अगर कोई बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में अगर आते हैं हम, किसी भी HIV एड्स पेशेंट की बात करें, तो अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं या उसके कोई ब्लड सैंपल या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आते हैं, और अगर वो कहीं हमें कहीं हाथ में या कहीं वुंड है और अगर वो वहाँ पर टच हो जाता है, तो हमें क्या होता है, वो हमारे ब्लड में मिलके स्प्रेड हो जाता है सारी बॉडी में, तो हम भी उससे HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। थर्ड है संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना। अब अगर किसी पेशेंट को HIV पॉजिटिव है, कोई पेशेंट, किसी पेशेंट को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, अगर उस पर्सन का किसी हेल्दी पर्सन को अगर ब्लड ट्रांसमिशन किया जाता है, तो क्या होता है, वो जो हेल्दी पर्सन है वो भी HIV पॉजिटिव हो जाता है। देन नेक्स्ट है प्रत्यक्ष संपर्क से। नेक्स्ट है अस्पताल में संक्रमित स्त्री के प्रसव के समय नर्स अतिरिक्त सावधानियां रखती है एवं शिशु में इनके प्रसार को रोकती है। मतलब अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है या फिर नहीं भी है, तो क्या करना है, डिलीवरी के टाइम में नर्स क्या करती है, एक हाइजीन मेंटेन करके रखती है और सेफ्टी बनाए रखती है कि इनको जो है, अगर मदर को कोई डिसीज़ है तो वो जो बेबी है उसमें ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। अस्पताल में नर्स रोगी के उपचार में प्रयुक्त वस्तुएं अलग अलग रखने एवं इन्हें रसायन से उपचारित करती है, जिससे इन रोगों पर नियंत्रण में मदद कर सके। मतलब कि अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है या फिर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसे क्या करती है, नर्स प्रॉपर स्टराइल करके रखती है ना, प्रॉपर सॉल्यूशन से स्टेराइल करती है ना, ऑटोक्लेव करके रखती है, ताकि जब हम किसी दूसरे पेशेंट पर वो यूज़ करें तो कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिशन नहीं हो। अस्पताल में ब्लड बैंक में कार्य करते समय नर्स रोगों की VDRL एवं एलिजा जांच हेतु सैंपल कलेक्ट करती है, जिससे STD के रोगियों का पता लगाया जाता है। ये टेस्ट होते हैं, जब ब्लड बैंक में नर्स काम करती है तो क्या उसका VDRL एलिजा सैंपल्स को कलेक्ट करती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो नहीं है। अस्पताल में रोगी को आइसोलेशन में रखती है, जिससे STD के प्रसार नहीं होता है। मतलब हॉस्पिटल में क्या करते हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से जो सफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, एक कमरे में अलग रखा जाता है। ताकि क्यों रखा जाता है, ताकि उनके कॉन्टेक्ट में कोई पर्सन नहीं आ सके और उसको ये डिसीज़ कॉज नहीं हो। नर्स STDs के रोगी के बॉडी फ्लूइड्स का सेफ डिपोज करवाती है। मतलब जो भी उनका सीमेन है, जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, ब्लड है, उसको क्या करना है, प्रॉपर डिस्पोज करना है कि वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए।
नर्स अस्पताल में बैरियर नर्सिंग को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे सभी कम्युनिकेबल डिसीज़ एवं एसटीडी को प्रसार को रोका जा सकता है। मतलब कि किसी को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती है वो 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, है ना। अगर स्नीजिंग कर रहे हैं तो या टच के थ्रू, तो क्या करना है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। नर्स भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भाग होती है। मतलब अब जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं हेल्थ स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, उसमें नर्स क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। जो भी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें नर्स एक मेन रोल प्ले करती है। राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं, जो भी डिलीवरी से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, जो भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। उसमें भी क्या करती है, नर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, नर्स इन कार्यक्रमों में सकारात्मक भूमिका निभाती है, जिससे इन रोगों पर नियंत्रण में मदद मिलती है। अब नर्स यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि क्या है, जो भी डिसीजेज है उनको क्या नियंत्रण कंट्रोल में किया जा सकता है। इस मतलब नर्स क्या करती है, एजुकेट करती है, सभी को एजुकेशन का काम करती है। नर्स आवश्यकता होने पर समुदाय में जाकर स्क्रीनिंग करती है और संभावित रोगियों का पता लगाती है। मतलब अब नर्स क्या करेगी, एक कम्युनिटी एरिया में जाकर क्या करेगी, स्क्रीनिंग करती है, टेस्ट करते हैं, जिसमें अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो, अगर उसको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नर्स एड्स हेल्पलाइन पर लोगों को आवश्यक सलाह प्रदान करती है, जिससे भी इन रोगी की रोकथाम में सहायता मिलती है। अब अगर किसी को अगर एड्स है तो क्या है, एड्स हेल्पलाइन नंबर पर क्या है, कॉल कर सकते हैं, जहाँ पर इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती है, इसके जो भी प्रिवेंशंस है, सिम्टम्स है, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो इस पर क्या है, कॉल करना है, तो इसमें हमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सारी डिटेल्स मिल जाती है। जैसे राजस्थान में 104 फ़ोन नंबर पर परामर्श सेवाएं हैं। मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 104 जो है, अगर उस पर डायल करते हैं तो वो सारी डिटेल्स दे देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। 4th है समुदाय में जागरूकता लाना। अब क्या करना है, कम्युनिटी में क्या करना है, सबको एजुकेट करना है। नर्स समुदाय में रहकर कार्य करती है। इस दौरान वह लोगों की आवश्यकताओं एवं गलत धारणाओं से संबंधित हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड को दूर करती है। मतलब क्या करती है, नर्स कम्युनिटी एरिया में रह कर क्या करती है, वर्क करती है। इसमें क्या है, जो भी पर्सन्स है जो अपनी फॉल्स अजम्पशन बनाए रखते हैं, उनको एजुकेट करती है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के दौरान नर्स विद्यालयों में जाकर किशोर वर्ग को आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। मतलब अब क्या करती है, नर्स स्कूल्स में जाती है और क्या करती है, वहाँ पे सबको एजुकेट करती है। नर्स विभिन्न अवसरों पर समुदाय में संक्रमण रोगों के लक्षण, प्रसार इत्यादि के बारे में नारे, पर्चे, बैनर इत्यादि से हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब नर्स का एक और फंक्शन क्या है कि वो कम्युनिटी एरियाज़ में जाती है, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसके सिम्टम्स बताती है, ये कैसे स्प्रेड होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बैनर के थ्रू या किसी रैली के थ्रू, पर्चे बनवा के क्या करते हैं, एजुकेशन इस टाइप से प्रोवाइड करती है। अस्पताल में परामर्श केंद्र पर नियुक्त होने पर समुदाय के लोगों को उचित परामर्श देती है। अब हॉस्पिटल में जो परामर्श केंद्र होता है, वहाँ पर क्या है, अगर नर्स वहाँ पर अगर वर्क कर रही है, तो जो भी कम्युनिटीज़ के एरियाज़ के जो पर्सन्स आएंगे, उनको क्या करेगी, वो एक काउंसलिंग देगी और इन्फॉर्मेशन देगी, सजेशन देगी। नर्स विशेषतः महिलाओं को यौन शिक्षा प्रदान करती है एवं इंटरकोर्स में एवं मासिक धर्म के दौरान पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करने के लिए इन्हें इनकरेज करती है। मतलब नर्स का क्या काम है, मेनली क्या है, जो लेडीज़ होती है उनको
एजुकेट करना होता है कि उनके जो पीरियड्स टाइम में कैसे हमें हाइजीन मेंटेन करना है, इसके बारे में की एजुकेशन देती है। नर्स यौन रोगों को अन्य रोगों के समान मानने के लिए लोगों से आग्रह करती है एवं सकारात्मक धारणा का विकास करने में सहयोग देती है। मतलब नर्स क्या है, जो भी सेक्सुअल डिसीजेज होती है उनको, अब अगर कोई पेशेंट अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ किसी पर्सन को है तो वो नर्स क्या करेगी और अदर पर्सन्स को बोलेगी कि इनको आइसोलेट इस टाइप से नहीं करना है। आइसोलेट तो ठीक है, बट ऐसे आइसोलेट नहीं करना है कि उन्हें मतलब उनको लगे कि नहीं ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। इस टाइप से अलग नहीं करना है उन्हें, सब जैसे नॉर्मल पर्सन्स को ट्रीट करते हैं उसी टाइप से उनको भी ट्रीट करना है, उनके साथ भी ऐसे ही बिहेव करना है। 5th है स्वास्थ्य प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग। अब क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है नर्स को। हॉस्पिटल में कार्य करते समय प्रतिदिन एसटीडी रोगियों की संख्या का सेंसस में उल्लेख कर नर्सिंग सुपरविज़न को रिपोर्ट करना है। मतलब अब जितने पेशेंट्स हैं, जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से सफ़र कर रहे पेशेंट्स हैं, उनका क्या करना है, जब नर्स केयर प्रोवाइड करती है तो साथ में उन्हें रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। और उस डॉक्यूमेंटेशन को जो सुपरवाइज़र है, मतलब जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स है, उनको रिपोर्ट करना है नर्स को। सामुदायिक नर्स के रूप में कार्य करते समय समुदाय में किस विभाग में स्क्रीनिंग की जाती है, कौन से रोगी हैं, किसका उपचार क्या है, कितनी मृत्यु हो चुकी है, सभी के बारे में लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करनी है। मतलब अब कम्युनिटी एरियाज़ में क्या करना है, नर्स काम करती है तो क्या है, वहाँ पर जो टेस्ट होते हैं तो उसमें पता चलता है कि कितने पेशेंट्स हैं, अब इसका ट्रीटमेंट्स कितने लोगों का ट्रीटमेंट्स किया गया है, कितनों का नहीं किया गया है, इसमें इस डिसीज़ से सफ़र करते टाइम कितने पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है, ये सारी चीज़ें क्या करना है, रिपोर्ट करना है नर्स को। कई बार एनएम एवं अन्य अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी एसटीडी के रोगी के बारे में पता चलता है, इसके बारे में भी नर्स संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करनी है। मतलब अब जो एनएम का क्या कार्य होता है कि वो हर कम्युनिटी एरियाज़ में जाके क्या करती है, वर्क करती है, तो उनसे पता चलता है कि कौन से पर्सन्स जो है किस कम्युनिटी एरिया में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो क्या करना है फिर, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी क्या करना है, हमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करना है। यदि स्वास्थ्य विभाग को संभावित जनसंख्या जो कि एसटीडी रोगी है या होने की संभावना है के बारे में पता चलता है तो इन्हें लाक्षणिक सेवाएं देना आसान हो जाता है, जिससे एसटीडी के प्रसार की रोकथाम की जा सकती है। मतलब हमें एक एक्यूरेट टाइम पे अगर अर्ली हम डिटेक्शन कर सके कि पेशेंट को जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो हम क्या करेंगे, उसका अर्ली डायग्नोसिस प्लान करके उसको हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उसको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। 6 है अनुसंधान कार्य। अब इसमें क्या करना है, अपनी सेवा के दौरान नर्स इस विषय पर अनुसंधान कर सकती है कि जैसे किन व्यवसाय में एसटीडी की संभावना अधिक है। मतलब अब जब नर्स वर्क कर रही है तो वो क्या रिसर्च कर सकती है कि कौन से बिजनेस में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ की ज़्यादा संभावना होती है, ज़्यादा रिस्क है, तो ये सारी चीज़ें पता करना है। एसटीडी के बारे में लोगों की सोच परिवर्तन के उपाय। मतलब अब जैसा कि बताया मैंने आपको कि किसी पर्सन को अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो जाती है तो लोगों की नज़रों में क्या है, लोग उन्हें आइसोलेट कर देते हैं। तो ये थिंकिंग जो है पर्सन्स की चेंज करना है कि जो एसटीडी से जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है, उनको भी नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें, उन्हें इस तरीके से आइसोलेट नहीं करें कि वो खुद में गिल्टी फील करे। एसटीडीएस की स्क्रीनिंग से प्रभावी विकल्प। मतलब अब हमने टेस्ट कर लिया तो अब हमें क्या करना है, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, स्वास्थ्य सेवाओं में किस स्तर पर कमी है। साथ में जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ एरिया में जा रही है नर्स, तो क्या करना है, इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड करनी है, हमें क्या डेफिशिएंसी क्या है, हमारी हेल्थ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी, उसमें क्या डेफिशिएंसी है, तो उसको पूरा करना है। प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के उपाय इत्यादि। मतलब यही है कि जो भी इफ़ेक्टिव हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है उसके क्या ट्रीटमेंट्स है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें देखनी है। इन अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने पर यह एसटीडीएस की रोकथाम में महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। मतलब जब हम कम्युनिटी एरिया में या कहीं पर भी ये सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं
इस पर वर्क करते हैं तो इसके और भी प्रिवेंशंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था रोल ऑफ नर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ STDs। सो आपकी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक यू क्लास।